हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो। हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? ये कदम ना उठाते तो आज मुल्क की मईशत की जो हालत है वो शायद इससे भी ज्यादा बुरी, बदतरीन होती। मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें। ये रिलीफ पैकेज है, पेट्रोल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, ये कैसी हुकूमत है, कौन से वादे हैं? जनाबे वाला कहाँ है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था? हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि उसको जाके पूछेंगे तुमने क्या कहा था और आज हो क्या रहा है। जो ये दावे करता था, सब जुबान दिखाता था, आवाम के साथ धोखा हुआ है। वो 200 अरब डॉलर कहाँ गए, वो 50 लाख नौकरियां कहाँ गई, वो 1 करोड़ घर कहाँ गए? क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? ये ऐवान ही नोटिस लेगा तो कौन नोटिस लेगा? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के कटोरा खान महंगाई पर अपनी आवाम को बरगलाने में लगे हैं। उनका कहना है कि भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है। वही पहली बात, भारत के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान के हर तबके के लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा है, तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आवाम को पाकिस्तान पीएम ने महंगाई का गणित भी समझाया, लेकिन आवाम कुछ समझे ना समझे, लेकिन पाक पत्रकार कुछ जरूर समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे और आला कमान की गर्दन दबाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिजा खान को अभी भी अकल नहीं आई है और वो इमरान की भर भर कर तारीफें कर रही कि अगर इमरान नहीं होते तो इस देश की हालत और ज्यादा घटिया हो जाती। देखिए पूरा वीडियो। डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो, तुम्हारे बच्चे एसी में बैठे और हमारे घर में बिजली भी नहीं है। आप अभी फरमा रही थी कि शुनीद है कि बिजली भी महंगी की जा रही है। बिजली महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने का भी आज माशाल्लाह से ऐलान हो गया। ये पहला मौका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इतनी फुर्ती दिखाई है। परसों उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा होगा, तो आज उन्होंने कीमतें कल बढ़ा भी दी। रात के अंधेरे में ऐसी कीमतें बढ़ाई कि 8 रुपये 5 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद आज बिजली भी महंगी हो गई है। मुझे अब ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, अभी हिलाली साहब फरमाएंगे कि ये क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ हिलाली साहब से, लेकिन मुझे आप ये बता दें ये कसूर मेरा है, ये कसूर आपका है या उस गरीब आवाम का है जिसको ये सारा भुगतना पड़ रहा है? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, इस तरह के वादे क्यों करते हैं जो आप कर नहीं सकते? आपने अवाम को ख्वाब कुछ और दिखाए थे, आपने उसके बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतनी एक चीज़ बता दें, मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें, क्योंकि जब आप बतौर वज़ीर आज़म कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन अवाम को भुगतना पड़ता है, हम सब को भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं रिलीफ मिलेगा, महंगाई उससे 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, तकलीफ मिल जाती है। हाँ जी, आप कहते हैं चीनी सस्ती होगी, चीनी 150 को छू ले। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैं बैठ के कहता था, मैंने फिगर दिया था कि अगर हुकूमत ने ये मामला चीनी की इस तरह ना दिए तो ये चीनी 150 रुपये तक पहुंचेगी। ठीक, काश कि आज हम वो दिखा सकते वही बात कि मैंने कितने महीने पहले बात ये की थी। अब अगर मेरे जैसे आदमी को, एक आम आदमी को जिसको हुकूमती रसाई भी नहीं चीज़ों तक, ये अंदाज़ा हो सकता है, तो जो हुकूमत में बैठे लोग हैं जिनका ये काम है, उन्हें क्यों इस बात का अंदाज़ा नहीं होता? वो क्यों इस पे अमल नहीं करते? बिल्कुल ठीक। उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया है 3 ट्रिलियन डॉलर का। हमारे पास इतने पैसे हैं? हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन। जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। आपका डेफिसिट काटें, हाँ ठीक है, कट सकता है डेफिसिट, मगर इतना
शोर मचेगा जब डेफिसिट कटता है, जब टैक्सेस को डबल कर दें, आप चीजें नहीं बिकेंगे। जब चीजें नहीं बिकेंगे तो होर्डिंग नहीं होगा। 300 लाख टन शुगर जो आया है, चीनी जो आया है, वो किधर है? वो किसके पास है? वो क्यों नहीं निकाल के बेच रहे हैं? वो रख रहे हैं सब। जैसे हम सब डॉलर बचा रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं डॉलर के, हम क्यों लाएं डॉलर में उसको इस्तेमाल करने के लिए? पकड़ो, रखो, उसका डॉलर का कीमत बढ़ेगा। भाई इट्स सो सिंपल। लोग गवर्नमेंट्स को पैसे छापने पड़ते हैं। जब आप कर्ज लेते हैं, मुल्क से कर्ज लेते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, आपको ट्रेजरी बिल्स देते हैं उनको वापस करने के लिए। देयर इज नो अदर। एक ही तरीका है, मैसिव रिसेशन। मैसिव रिसेशन। और जब वो मैसिव रिसेप्शन आता है तो बेकाबू हो जाते हैं लोग। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, गलतियां हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैंने खुद एक बात की है कि वो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर क्यों नहीं, और अखबार भरे हुए हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, जिनका काम है, वो नहीं काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? डरे हुए हैं। किधर हैं वो किधर है उनकी लॉ इन्फोर्सिंग कैपेबिलिटीज? हम लोग जब व्हेन वी वर यंग, हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके देख सकते थे, निकालते थे, पकड़ते थे उन लोगों की। पूरा हमारे पास वो जो उनके स्टॉक्स होते थे उनके। वेयर आर दीज डिप्टी कमिश्नर्स? कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अमेरिका नहीं हैं, आप नॉर्वे नहीं हैं, आप इस तरह का एक मुल्क नहीं है जिसके पास इतने फंड्स हों कि जिसके अपने पास, जिसको उधार ना लेना पड़े, जिसको कर्ज ना लेना पड़े, जिसको IMF की शराइत ना माननी पड़े। जब ये पोजीशन है तो फिर आप रिलीफ ना दें। आप क्यों इस तरह का नाम नेहाद रिलीफ देना चाहते हैं कि जिसमें किसी के पल्ले भी कुछ ना पड़े, किसी को फायदा भी ना हो, और हुकूमत तो फिर आपको लगता है ये स्टंट है कोई? एक सेकंड के हुकूमत सुन ले सर मेरी बात सुन ले। 120 अरब का खजाने पे बोझ भी ना पड़े, या तो फिर ये हो ना कि आप अगर 120 अरब रुपए का बोझ डाल गए खजाने पे तो किसी को उसका फायदा भी हो, मीनिंगफुल हो। हाँ और या फिर ना हो। जब मीनिंगफुल नहीं है, ये सिर्फ लाली साहब मैं एक फिक्रा कर दूं, फिर आप सर मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं, फिर आप इस पर खुल के राय दें। इलेक्शन स्टंट है हाँ, ये जो आप पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए कि हमने ये रिलीफ दिया, हमने ये। मुल्क की मईशत कह लें कि आखिरी सांसों पे थी और कौमी खजाना ऑलमोस्ट खाली था। वज़ीर आज़म ने भी अपनी अक्लमंदी से कह लें, हिकमत अमली से कह लें, दानाई से कह लें, काम लेते हुए एक कदम पीछे को लिया और कर्ज और दोस्त ममालिक से इमदाद लेकर गिरती पड़ती मईशत को सहारा देने की कोशिश की। अगर उस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ये कदम ना उठाते तो आज मुल्क की मईशत की जो हालत है वो शायद इससे भी ज़्यादा बुरी, बदतरीन होती। और इसके अलावा जब कोरोना ने दुनिया में कोहराम मचाया था तो उस वक्त भी हुकूमत ने कोरोना के दिनों में आवाम की जानों और मईशत दोनों को ज़िंदा रखने के लिए मिसाली इक़दाम किए। तो किसी भी हुकूमत के लिए ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कि जानें भी बचानी हैं और गरीबों के जो चूल्हे हैं वो भी ठंडे ना हों, चूल्हे भी चलते रहें। ये बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल था ये, और इस टाइम से हुकूमत गुजरी है। अच्छा, हुकूमत ने आप कह लें कि हर वो कदम उठाने की कोशिश की जिससे मईशत को कम से कम नुकसान पहुँचे, गरीब की ज़िंदगी का पहिया भी चलता रहे। अच्छा, इस वबा के आगाज़ में खान साहब को आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा सख्त डिसीजन लेने पड़े थे और इस वबा के बढ़ते हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ा था। यानी जैसे तैसे करके हुकूमत ने उस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि तमाम इक़दामात के बावजूद जो मुल्की मईशत है उस पर ये जो मनफी असरात हैं वो तो पड़े ही इसके। और ऐसा वक्त भी आया जब ग्रोथ रेट मनफी हुआ क्योंकि सनती पैदावार इस दौरान बुरे तरीके से मुतासर हुई थी। खैर, हुकूमत आगे बढ़ती चली गई और एक दो वक्त फिर ऐसा आया कि जहाँ आप ये कहने के ऐसे लगने लगा कि अब हुकूमत ने मईशत को बाकायदा स्टेबल कर ली है और अब बहुत जल्द अवाम पर इसके अच्छे समरात भी पड़ेंगे। और ऐसी बातें कही भी जाती रहीं कि अब अच्छे वक्त आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, फिर लेकिन IMF जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बाकायदा एक फंदा रहा, जिसने मुल्क की मईशत को अपना, अगर मैं कहूँ, गुलाम भी बना कर रखा हुआ तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी हुकूमत को IMF की सख्त शराइत को मानना पड़ा। अब जब इमरान खान साहब ने कौम को महंगाई में रिलीफ देने के लिए पैकेज का ऐलान किया तो इसके फौरी बाद क्या हुआ, चीनी ने रिलीफ में तकलीफ पैदा कर दी।